उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, फिर तुम कभी वीडियो मिस नहीं करोगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समाकलन के कुछ विधियों का अध्ययन करेंगे। पूरे समाकलन जो है मात्र 3 विधियों पर ही आधारित है और ये 3 विधि को हम लोग को बारी बारी से समझना है। तो ये समाकलन के जो फर्स्ट विधि है रूपांतरण विधि। रूपांतरण विधि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसको हम लोग को रूपांतरित करना है, यानी बदलना है। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन। आपका सुना हुआ यह विधि होगा क्योंकि आप 11th में या अवकलन में इसकी चर्चा की गई थी, लेकिन इसमें भी चर्चा होगा। खंडस विधि। खंडस विधि इसको अंग्रेजी में बाई पार्ट कहा जाता है। अब इन 2 विधि को हम लोग बाद में देखेंगे। आज देखेंगे हम लोग रूपांतरण विधि को। तो रूपांतरण विधि क्या होता है, तो इस विधि के अंतर्गत हम लोग अगर पढ़ना है तो देखिए, इस विधि में समाकलन के करने के लिए गणित के समान नियमों का प्रयोग कर समाकल के रूप को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि समाकलन के समान नियमों एवं सूत्रों का प्रयोग कर समाकलन किया जा सके। अब देखिए, इसमें समाकलन करने के लिए हम किस नियम का उपयोग कर रहे हैं? गणित के समान नियमों का। यानी गणित में जितने भी समान नियम आप पढ़े हैं, आसान विधि पढ़े हैं, उसी का उपयोग करके हम लोगों को इसमें बनाना है। और समान नियम का प्रयोग करने के साथ साथ उसको हम क्या करते हैं, बदलने की ज़रूरत पड़ेगा तो उसको परिवर्तित कर देंगे और परिवर्तित करके हम समाकलन के समान नियम का उपयोग एवं सूत्र का प्रयोग करके ही इस विधि पर आधारित प्रश्नों को बनाएंगे। जब पूरे बढ़िया से आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी विधि का उपयोग करके बनाएंगे। लेकिन ये बेसिक वीडियो है और इस बेसिक वीडियो में हम लोग केवल बनाना सीखेंगे। पहले बनाना सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के प्रत्येक प्रश्नों को देखा जाएगा, खासकर एनसीईआरटी बुक को। तो इसके डिफिनेशन, इसके प्रकार आपको हमने समझा दिया। अब देखते हैं कि समान नियम का उपयोग हम कैसे करेंगे। अब आप देखिए, इस प्रश्न को हम लोग को रूपांतरण विधि से बनाना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि tan² का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है। अगर है भी तो उसको हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको रूपांतरण विधि से कैसे बनाएंगे। तो हम पहले से आप जान रहे हैं कि sec² का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है कि sec² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, पहले से भी आप त्रिकोणमिति में जान रहे हैं कि tan² बराबर क्या होता है, sec² थीटा -1। ये सूत्र पहले त्रिकोणमिति में आपने पढ़ चुका है। अब यहाँ पर इसी त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग करेंगे और इस त्रिकोणमिति का उपयोग करके और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, tan² के लिए सूत्र क्या है, तो tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा -1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, sec² थीटा -1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का अप्लाई कर दीजिए। sec² x का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का अप्लाई कर दिए। अब sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है और यहाँ x के सापेक्ष है, x हो जाएगा और कोई कांस्टेंट राशि को जोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल को अगर हम लोग देखें, देखिए 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इसको रूपांतरण विधि से हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले ये रूट हटाने का प्रयास करेंगे। तो रूट हटेगा कैसे, तो इसका पहले से आप जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है। फार्मूला होता है 2 sin x इंटू
कॉस एक्स। यहाँ फार्मूला को हम लिख देते हैं, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a और कॉस a। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 1 के लिए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप याद किए हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये जैसे कि तैसे लिख देते हैं। अब आप देखिए कि किसी सूत्र पर ये बैठ गया। किस सूत्र पर, तो आप पढ़े हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए a के स्थान पर ये b के स्थान पर है ना, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये बच गया आपका। अब इससे क्या कीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। कॉस का क्या होता है साइन एक्स और साइन का होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपका है, अब इस तरह के सवाल आप दिया हुआ है, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले समान नियम का उपयोग करेंगे। अब इसको देखेंगे फैक्टर तोड़ें तो इस टाइप का आ सकता है। तो x माइनस 1 है, इसको आप 10th में हम लोग खूब पढ़े हैं। 2 का फैक्टर तोड़ना है तो 2x माइनस एक्स माइनस 2 इतना लिख सकते हैं। x माइनस 1, x इसमें कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन, ठीक है, ये तो आप जानते हैं पहले से। अब बाहर वाला एक साथ लिखा जाता है क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक समान है, तो बाहर वाला एक साथ x माइनस 1, ये दोनों में से एक कोई लिख लिया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या 1/x माइनस 2। अब यहाँ से आप जानते हैं कि log x माइनस 2 होगा। क्यों होगा, तो आप पढ़े हुए हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x सूत्र होता है, तो यहाँ 1/x के ही रूप में है ना, तो इसका log x माइनस 2 आंसर हो गया। और जैसे ही इंटीग्रेशन ख़त्म होता है कांस्टेंट राशि को आप c जोड़िए या k जोड़िए, जोड़ना पड़ेगा आपको। अब आपका चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए इसमें ऊपर क्या है x माइनस 1 है, यहाँ क्या है x प्लस 1 है, तो हम लोग को अंश और हर में यानी u/v के रूप में u/v के रूप में कोई प्रश्न ऐसा नहीं होता है जो कि हम समाकलन के सूत्र लगा के बनाएं, लेकिन यहाँ पर हम रूपांतरण करके बनाना है। रूपांतरण कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसको रूपांतरित करेंगे यानी परिवर्तित करेंगे, तो परिवर्तित करेंगे तो समान नियम का कोई विशेष अवकलन में समाकलन में कोई विशेष रूल का उपयोग नहीं करना है, नियम का उपयोग नहीं करना है, इसमें समान नियम का उपयोग करना है। विशेष अगर नियम का उपयोग कर देंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर नियम को ही फॉलो करना है कि नियम के द्वारा ही हम लोगों को बनाना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 1 है, तो हम ऊपर x में x प्लस 1 जोड़ देते हैं, माइनस 1 घटा देते हैं। अब माइनस 1 पहले से है, ठीक है, आप समझ लीजिए x प्लस 1 को जोड़ दिए और 1 को घटा दिए, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं है। अब माइनस 1 पहले से है, वो जैसे कि तैसे लिख दिए। अब देखेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब x प्लस 1 एक साथ कर लेते हैं, -1 -1 -2 होगा, ठीक है।
चलिए अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। x + 1 x + 1 2x + 1 अलग अलग कर लिए। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच गया 1। अब यहाँ एक साथ में हम इंटीग्रेशन भी लगाते चलते हैं और ये 2 कांस्टेंट है 1x + 1। अब 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होगा और 1/x का क्या होगा log होगा, तो 2 log x + 1 + c। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझे होंगे इस टाइप से एक सवाल। और इसी टाइप का एक और हम लोग सवाल लेते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। x² है यहाँ +1 है। अब देखिए कि इसमें x² है तो +1 जोड़ देते हैं 1 घटा देते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम क्या किए यहाँ +1 को जोड़ दिए और -1 को घटा दिए, क्योंकि प्लस में से -1 घटेगा तो फिर x² ही बचेगा। लेकिन ऐसे करने से क्या होता है कि उसके मान में अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन वो सवाल कुछ परिवर्तित जरूर हो जाता है। तो हम लोग को मान में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं इसको एक साथ रख लेते हैं x² + 1 - 1। ठीक है, पूरे कंसेप्ट को हम बता रहे हैं। अब आप क्या कीजिए इसको अलग अलग कर लीजिए। x² + 1 x² + 1। अब यहाँ बच गया 1/x² + 1। इंटीग्रेशन के साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब यहाँ इसको देखें कट जाएगा तो यहाँ 1 बच गया। यहाँ आप जैसे के तैसे लिखते रहे हैं, ठीक है। अब आप सूत्र में देखेंगे कि इंटीग्रेशन 1/1 + x², ये सूत्र होता है tan 1 x। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan 1 x। तो अब यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और 1/1 + x²। तो सिर्फ इसको x² + 1 यानी 1 + x² कहिए चाहे x² + 1 कहिए, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा tan 1 x। इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि फार्मूला को ध्यान में रखेंगे उतना ही ये सारे प्रश्न आपको आसान लगेंगे। इस प्रश्न को आप देखेंगे कैसे बनेगा, तो इस प्रश्न में आपका सारा आइडिया जो होगा वो फेल हो चुका है, क्योंकि इसमें आप जितना आइडिया लगा लीजिए यह आपसे बनने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर सेंस को दोहराएंगे तो ये बनेगा। 1-2 स्टेप आपको आगे सोचना होगा। क्या सोचना होगा कि a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b, यह मात्र एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये प्लस में भी और माइनस में भी होता है, दोनों में होता है। अब यहाँ हम लोग को x के पावर 4 है और यहाँ x के पावर क्या है 2 है। ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विशेष रूल में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन समान नियमों में इसका उपयोग हम कैसे करेंगे यही हम लोग को ध्यान रखना है। और हम इंटीग्रेशन का ये रूपांतरण विधि को देख रहे हैं। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे x के पावर 4 है, -1 घटा देते हैं और 1 जोड़ देते हैं। पहले से आपका क्या है 1 है, 1 को जोड़ते हैं, पहले से 1 है। यानी हम क्या किए x के पावर 4 तो है पहले से, -1 को घटा दिए और +1 को जोड़ दिए और +1 पहले से है, इसमें मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। अब चलते हैं इसको एक साथ में रख लेते हैं x के पावर 4 - 1, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 x² + 1। अब आगे बढ़ाते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। x के पावर 4 - 1 x² + 1, इसमें इंटीग्रेशन के साथ बढ़ते हैं, 2 बाहर आ गया, 1/x² + 1, ठीक है। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, आइए 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब
एक्स के स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र पर आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे। तो क्या होगा एक्स के स्क्वायर माइनस 1, एक्स के स्क्वायर प्लस 1, एक्स के स्क्वायर प्लस 1, एक बार प्लस में हो गया। अब यहाँ से आप देख लीजिए ये कोई फार्मूला पर है, कौन सा फार्मूला हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। अब यहाँ से एक तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यहाँ पर बच गया आपका एक्स के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, टू टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए एक्स के स्क्वायर का एक पावर वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है, और 1 का क्या होगा एक्स होगा, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका प्रश्न जो है पूछा हुआ है बोर्ड में, एक दो बार आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। अगर आपका प्रश्न ऐसा आ जाए, साइन 3x और साइन 4x, ऐसे प्रश्न देते तो आप तो सोचेंगे कि ये प्रश्न जो हो गया u इंटू वी का हो गया, है ना। तो आपको हमने इसके बारे में, इस फार्मूला के बारे में नहीं समझाया है। तो u इंटू वी का उपयोग नहीं करना है, हम जो रूपांतरण विधि चल रहे हैं उसी विधि का उपयोग हम लोग करके और बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस विधि का उपयोग में सबसे ज़रूरी वाला जो फार्मूला है वो क्या है, तो त्रिकोणमिति के फार्मूला, त्रिकोणमिति में जो फार्मूला है उसको आपको याद रखना होगा। 2 साइन ए और साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपने इस फार्मूला को देखा है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो एकदम यहाँ से ये आपका दिखाई दे रहा है, तो इसमें 2 का कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/2 से भाग कर देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं। तो ये आप देखिए खुद ये फार्मूला पर बैठ गया। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, कॉस 3x माइनस 4x माइनस कॉस 3x प्लस 4x होगा ना। अब यहाँ पे घट जाएगा तो माइनस एक्स, कॉस जो कॉस होता है, कॉस माइनस थीटा हो तो इसको कॉस थीटा ही लिखा जाता है, आप पहले से जानते हैं, क्योंकि कॉस में माइनस थीटा हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये माइनस एक्स होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, ये कॉस 7x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का अप्लाई कर देंगे, 1/2 कॉस एक्स 1/2 कॉस 7x। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो कॉस का क्या होता है साइन एक्स 1/2, इसका भी हो जाएगा साइन 7x। लेकिन यहाँ पर आपको थीटा पर विचार करना होगा, क्योंकि ये x का गुणांक क्या है 7, तो 7 से इसमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 1/2 साइन x, ये कितना 14 हो जाएगा, साइन 7x प्लस सी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपसे बन, कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए है और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इस टाइप का प्रश्न आपको हमने बताया है, अभी इस टाइप का प्रश्न बताया गया है, ये आपको परिमेयकरण कर देंगे तो बन जाएगा। इसको 10 में है तो सेक में तोड़ दीजिए, इसको परिमेयकरण कर दीजिएगा तो यह बन जाएगा।
तो रूपांतरण पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर उपयोग होता है तो वो त्रिकोणमिति के सूत्र का उपयोग होता है। और हम लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट का सूत्र भी याद रखना होगा।